सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और मैं इंजीनियर अंसराज सर फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और आज का स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर रहेगा, जो प्रश्नावली रहेगी, वो रहेगी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और आज हम बोर्ड में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी करके प्रायिकता में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा आज का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और इसके जो है हम सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। जितने भी सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से पुटअप होने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके आज हम यहाँ सॉल्यूशंस देखेंगे। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। स्टूडेंट यहां पे मैंने आपके लिए सभी तरीके के क्वेश्चनों का समावेश किया है, जिसके अंदर मल्टीपल जो चॉइस वाले जो क्वेश्चंस है, अबसदा वाले, वो भी हैं, छोटे क्वेश्चन भी है, बड़े क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट देखते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे वो है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। स्टूडेंट जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, आपने देखा होगा एक पासे पर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं स्टूडेंट? 6 फलक होते हैं। और इन 6 फलकों में प्रत्येक फलक पर एक एक अंक अंकित होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। पूछा गया है अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या विद्यार्थियों? अभाज्य संख्या। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है स्टूडेंट कि आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। एक को छोड़ के वे संख्याएं जिनका खुद के अलावा किसी में भाग नहीं जाए, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7, ठीक है ना। बाकी जितने भी है वो सभी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो हम बात करेंगे पासे के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे स्टूडेंट? पासे के अंदर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2 3 5। ठीक है। तो बात करते हैं प्रायिकता की। तो समझिएगा स्टूडेंट, प्रायिकता का जो सामान्य सूत्र होता है, प्रायिकता का हमारा जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो स्टूडेंट अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? अभाज्य संख्या हो गई 2 3 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने हमारे पास? टोटल 6। 3 बटा 6 इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 1 बटा 2। तो स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन राइट रहेगा वो क्या रहेगा? 1 बटा 2। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कितनी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसकी जगह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो स्टूडेंट ध्यान देना, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सी प्रायिकता है और कौन सी प्रायिकता नहीं है? तो मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। हमेशा जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता को हम प्रदर्शित करते हैं पीई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई से। ठीक है ना। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं? पी। तो प्रायिकता का जो मान है स्टूडेंट, इसका ये अंतराल होता है। प्रायिकता का मान 0 संभव है, प्रायिकता का मान 1 भी संभव है, और 0 और 1 के मध्य भी होता है। कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता,
कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर प्रायिकता का मान 0 होता है तो इसको असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। और प्रायिकता का मान 1 होता है तो इसको हम पूर्ण घटना कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चारों ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। आपसे क्या पूछा है? नहीं हो सकता। ठीक है, 2/3 जो मान है वो इस अंतराल के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये होगा, यहां पे 0.7 ये भी आ रहा है। ठीक है ना, 15% का मतलब होता है 15/100, ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। लेकिन आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड -1.5, 1.5 1 से बड़ा है और ऋणात्मक भी है, इसलिए प्रायिकता का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कितने स्टूडेंट? 52 पत्ते होते हैं और इन 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके राजा या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें ताश की गड्डी के अंदर कुल कितने पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं भाई? ताश की गड्डी के अंदर कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने आ गए? 52। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पत्ता क्या होना चाहिए? राजा या क्या होना चाहिए? ईंट का। तो विद्यार्थियों, 52 पत्तों के अंदर राजा कितने होते हैं? 52 पत्तों के अंदर कितने राजा होते हैं? 4 राजा होते हैं। कितने राजा होते हैं? 4। और अगर हम ईंट के पत्ते की बात करें तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। ठीक है, लेकिन अब समझने की बात यह है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, राजा या इक्का। विद्यार्थियों, प्रायिकता में कभी भी या दे दिया जाए तो या का मतलब होता है प्लस। या का मतलब क्या होता है? प्लस। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज की एक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 तो आपके पास राजा है और 13 ईंट के पत्ते हैं, या का मतलब हो गया प्लस। लेकिन आप जरा ध्यान देने की कोशिश करना, जो 4 राजा है उन 4 राजा में एक राजा ईंट का है, उनमें एक राजा ईंट का है। और जो ईंट के 13 पत्ते हैं इनमें भी एक राजा ईंट का। इसका मतलब ईंट का राजा कितनी बार आ चुका है? 2 बार आ चुका है स्टूडेंट। कितनी बार आ चुका है? 2 बार। इसलिए यहां पे एक कम करेंगे। कितने कम करें? क्योंकि किसी भी चीज की एक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो जो ईंट का राजा वो कितनी बार आ चुका है? 2 बार। इसलिए कितना माइनस करेंगे? 1। तो आपके पास कितना आएगा? 16। तो विद्यार्थियों, कुल संभावित परिणाम तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 52। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 16। और हम प्रायिकता के मान की बात करें तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल हो गया 16, कुल हो गया 52। 4 के बाड़े से काटते हैं तो 4 चौक 16 और 13 चौक 52, 4/13। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा विद्यार्थियों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर विद्यार्थियों हम बात करते हैं, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, अगर इसकी हम हल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हल की बात करते हैं यहां पे, तो ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितने हैं भाई? 52। और ध्यान रखना, जो आपको प्रायिकता में दिया गया होता है वो कुल परिणाम कहलाते हैं, और प्रश्न के द्वारा जो पूछा जाता है वो विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। दिमाग में गांठ बांध के रखिएगा। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं, जो देता है
वो कुल और जो मांगता है वो अनुकूल कहलाता है। तो आपको क्या दिया गया है, ताश की गड्डी की बात हो रही है, तो कुल पत्ते कितने हो गए 52। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 52। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्या आना चाहिए, इक्का आना चाहिए। ताश की गड्डी में इक्के, ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 इक्के। अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो अब इक्का पूछा गया है, इक्के कितने, 4। तो ये परिणाम कौन से हो गए, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 4। यहां पे प्रायिकता का आपको सूत्र लिखना होगा, मैं पैटर्न बता देता हूं एक बार आपको लिखने का, क्योंकि प्रायिकता के अंदर जितना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं होता उतना उसका लिखने का पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप सटीक तरीके से उसको लिखना सीखे। प्रायिकता पीई बराबर ये हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या या कुल संभावित परिणामों की संख्या। अगर यहां पे कुल संभावित परिणामों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो अनुकूल परिणाम तो 4 हो गए विद्यार्थियों, और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 52। अगर हम 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 1/13 आपका इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। आई होप कि आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आ रहा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1 मिनट के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, कितने पासों को फेंका जाता है, 2 पासों को। ध्यान देना स्टूडेंट, 2 पासों को फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर स्टूडेंट, जब हम 2 पासों को फेंकते हैं, एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम मिलते हैं, 6। कितने पासे फेंक रहे हैं, 2, तो 6 गुणा 6 गुणन नियम के अनुसार चलते हैं, तो S बराबर आपके पास कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 6 बराबर कितने परिणाम मिलेंगे बेटा, 36 परिणाम मिलेंगे। और ये जो 36 परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। 36 परिणाम होंगे स्टूडेंट यहां पे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सेम इसी टाइप से आपके सामने चलते रहेंगे ये 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। सेम इसी टाइप से हम आगे देखते हैं 3,1, 3,2, 3,4। इस पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पे 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। सेम 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1,
5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। विद्यार्थियों ये 36 परिणाम आपके सामने रहेंगे। ठीक है, कितने परिणाम है? 36 परिणाम। अब आपसे पूछा क्या गया, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना हो? 7 हो। कितना हो? 7 हो। तो जब दो पासों को फेंका तो कुल परिणाम तो कितने आ गए विद्यार्थियों? 36 आ गए। उन 36 परिणामों में आपको वो जोड़े ढूंढने हैं जिनके अंकों का योग कितना हो विद्यार्थियों? 7 हो। तो हम यहां पे देते हैं 7 योग किस किस का, तो ध्यान दीजिएगा 1,6 इनका अगर हम जोड़ करते हैं तो कितना आता है? 7। 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 और 6,1। ये 6 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग कितना आता है विद्यार्थियों? 7 आता है। तो अगर हम इसके हल की बात करते हैं तो विद्यार्थियों यहां पे कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 36। ठीक है, योग 7 आने के लिए, योग 7 आने के लिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए विद्यार्थियों? अनुकूल परिणाम आपको यहां दिखाने होंगे। एक तो रहा है आपका 1,6, ठीक है, 2,5, 3,4, 4,3, ठीक है, 5,2 और 6,1। कुल कितने परिणाम हो गए विद्यार्थियों? 6 परिणाम हो गए। कितने परिणाम हो गए आपके पास? 6 परिणाम। यहां पे प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा यहां पे? इसके बाद में क्या लिखा जाता है? प्रायिकता का सूत्र, जो मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है प्रायिकता का यहाँ पे क्या लिखना है। इतना सब कुछ लिखने के बाद प्रायिकता का सूत्र लिखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। और ओवरऑल हम बात करते हैं तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए विद्यार्थियों? 6। और कुल परिणाम कितने हो गए? 36। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 1/6 हमारा इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आई होप विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास एक पासे को एक बार फेंका जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या किया? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक बार फेंकना बात एक ही है। हमेशा प्रायिकता के अंदर उछाल की गणना की जाती है कि कोई भी वस्तु कितनी बार उछल रही है। तो एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक बार उछालो, उछाल कितनी हो रही है? दोनों में ही 2 हो रही है। ध्यान देते हैं विद्यार्थियों, एक पासों को कितनी बार फेंका जाता है? एक बार फेंका जाता है। और विद्यार्थियों जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो हम हल देखते हैं। यहां पे एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर विद्यार्थी जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो आपके पास परिणाम क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने परिणाम हो गए विद्यार्थियों? 6 परिणाम। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 6। अब आपसे क्या पूछा है? तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्या है। पासे में अभाज्य संख्याएं, पासे में अभाज्य संख्याएं क्या क्या होगी विद्यार्थियों? 2 3 5। एक पासे में 3 अभाज्य संख्याएं होती है, 2 3 और 5। ठीक है,
तो ये आपके लिए क्या हो गए? अनुकूल परिणाम। क्या हो गए विद्यार्थियों? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 3 हो गई। कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गई। अब यहां पे अगर हम सूत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सूत्र की, तो लिख देंगे यहां पे प्रायिकता पीई बराबर, प्रायिकता पीई बराबर क्या होगा विद्यार्थियों? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। विद्यार्थियों अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो 3/6, 3 के पहाड़े से काटेंगे तो आंसर कितना रहेगा? 1/2 हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। प्रायिकता में कहीं मात नहीं खाओगे, आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, एक थैले में आपके पास क्या एक थैला है, उस थैले में 3 क्या है विद्यार्थियों? लाल गेंद है। क्या है? लाल गेंद। और 5 क्या है? काली गेंद है। ठीक है ना? आप ये सोचते होंगे कि प्रायिकता में लिखना कैसे? बिल्कुल वेरी इजी, सिंपल सा काम है। जैसी लैंग्वेज हो वैसे वैसे उसको लिखते हुए आओ, अपने आप पैटर्न क्लियर हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम हल्की ही बात करें यहां से साथ साथ, किसमें बात हो रही है विद्यार्थियों? थैले में। तो लिख देना है एक थैले में, एक थैले में, एक थैले में क्या है? एक थैले में लाल गेंद। कितनी है? 3। तो लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 3। फिर थैले में क्या है? काली गेंद। क्या है विद्यार्थियों? काली गेंद। तो काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है? काली गेंदों की संख्या 5। और तो नहीं है ना थैले में? तो ये बताओ, लाल गेंद भी है, काली गेंद भी है, तो गेंदी, तो कुल गेंदें कितनी हो गई? 8। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 3 + 5 = 8। तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? यहां पे क्या हो जाएंगे भैया? कुल परिणाम। क्या हो जाएंगे? कुल परिणाम। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 8। अब आपसे क्या बोला गया है? एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? एक गेंद इस थैले में से यादृच्छा निकाली जाती है। विद्यार्थियों यादृच्छा का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडमली, बिना किसी चीटिंग के, बिना देखे, बिना झांके आपको कार्य करना है। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं यादृच्छा। क्या बोलते हैं? यादृच्छा। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद काली नहीं होगी? आपसे क्या पूछा गया है कि आप जो थैले में से गेंद निकाल रहे हो वो गेंद काली नहीं होनी चाहिए। तो गेंद तो निकलेगी, गेंद काली नहीं चाहिए आपको, तो फिर गेंद कौन सी आएगी विद्यार्थियों? थैले में आपके पास 2 प्रकार की गेंद है, एक तो लाल गेंद है और एक काली गेंद। आपको काली गेंद नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको क्या चाहिए? लाल गेंद। ठीक है? गेंद काली नहीं हो, काली नहीं हो अर्थात लाल हो। कौन सी हो? जब गेंद काली नहीं होगी तो कैसी होगी विद्यार्थियों? लाल हो। कैसी होगी? अर्थात लाल हो। के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद कितने आपके पास? 3 है। ठीक है? अब विद्यार्थियों आपके पास कुल परिणाम 8 हो गए, अनुकूल परिणाम 3 हो गए। आपको प्रायिकता का सूत्र यहां पे लिखना है और लिखने के बाद में अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल 3 है, कुल 8 है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये होगा नहीं कैंसिल आउट आपके पास। ठीक है? तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 3/8। क्लियर है स्टूडेंट? कर सकते हो आप आराम से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी एग्जाम में पढ़ के जाओगे तो एक भी क्वेश्चन
आउट ऑफ नहीं जाएगा। इसी पैटर्न के इसी तरीके क्वेश्चन वापस बार बार रिपीट होते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार 2-4 बार ये रिपीट भी हो चुका है विद्यार्थियों क्वेश्चन। देखते हैं किसी कारण 12 खराब पेन कितने विद्यार्थियों 12, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। ठीक है, ध्यान देना। इस समूह में से, कौन से समूह में से? पेनों के समूह में। आ रही बात समझ में? तो विद्यार्थियों हम साथ के साथ लिखते चलते हैं, जिससे आपको पैटर्न भी समझ में आएगा। ठीक है ना। पेनों के समूह में, बात किसके अंदर हो रही है? पेनों के समूह में, पेनों के समूह में, पेनों के समूह में खराब पेन कितने हैं? 12। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 12। खराब पेनों की संख्या कितनी है? 12। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितने विद्यार्थियों? 132। अब पेन चाहे अच्छे हो या पेन खराब हो, है तो पेन ही, तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 132, ये हो जाएंगे बेटा 144। कितने हो जाएंगे? 144। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा गया है इस समूह में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, इस समूह में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकल गए पेन का अच्छा होने की, कौन सा पेन चाहिए आपको? अच्छा पेन चाहिए। तो बेटा कुल पेन आपके पास कितने हैं? 144। कितने हैं? 144। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 144। क्या मांगा गया है? अच्छा पेन। अच्छा पेन आने के लिए, अच्छा पेन आने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हैं भाई? अच्छे पेन 132। ठीक है। अब वही काम यहां पे प्रायिकता का आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों? सूत्र लिखना है। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो प्रायिकता पीई बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हो गए? 132। और कुल परिणाम कितने हो गए? 144। अगर हम 12 के पहाड़े से इसको काटने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों, 12 के पहाड़े से हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 12 ये 11 बार कटेगा और ये 12 बार कटेगा, तो 11/12 हमारा इसका फाइनल आंसर रहेगा। चलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कितनी बार फेंका जाता है? एक बार। बार बार रिपीट है, आपको समझ में आना चाहिए। एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर विद्यार्थियों जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास? 6। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। उसकी क्या प्रायिकता है कि एक सम संख्या हो? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सम संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पासे पर सम संख्याएं,
विद्यार्थियों ध्यान देना, 1 से लेकर 6 तक में 2, 4 और 6 क्या होती है? सम संख्या। अगर विषम की बात करें तो 1, 3, 5। अगर आपसे अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, 3, 5। काउंटिंग तो 3 ही रहेगी, लेकिन संख्याएं अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो यहां पे सम संख्या क्या हो जाएगी? 2, 4, 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। कितने हो गए अनुकूल परिणाम? 3 हो चुके हैं, ठीक है। यहां पे वही आपको प्रायिकता का क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता पीई बराबर कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? कितनी हो जाएगी प्रायिकता पीई बराबर? अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा? 1/2 आपका उत्तर रहेगा। फिर आपसे इसी में प्रश्न नंबर 2 और पूछा है, 3 और 6 के बीच संख्याएं। अगर हम यहां बात करते हैं 3 व 6 के बीच स्थित संख्याएं, 3 व 6 के बीच स्थित संख्याएं, 3 व 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं भाई? 4 और 5। कौन कौन सी है? 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। तो इसके प्रायिकता की बात करें तो अनुकूल 2 हो गए, कुल 6 हो गए, कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा? 1/3। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पुट अप होता रहा है। यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता क्या? ध्यान देना विद्यार्थियों, एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। प्रायिकता के अंदर घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है? 1। मतलब होना प्लस नहीं होना बराबर है 1 होता है। आ रही बात समझ में? आपको प्रश्न को हल करने की प्रायिकता दी गई है 2/3। क्या दी गई है आपको? प्रश्न को हल करने की प्रायिकता दी गई है 2/3, और प्रश्न को हल नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, पीई प्लस पीई बार, पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होता है? 1। पी का मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पी बार का मतलब नहीं होना। तो पीई आपको कितना दे दिया विद्यार्थियों? 2/3, और पीई बार आपसे पूछा गया है। तो पीई बार बराबर कितना हो जाएगा? 1 - 2/3, और 1 में से 2/3 को तो 3 लघुत्तम आएगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1/3। पीई बार का मतलब हो गया प्रश्न के हल नहीं करने की प्रायिकता। प्रश्न के हल नहीं करने की प्रायिकता, ठीक है। पी का मतलब प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, और पी बार का मतलब प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता। तो इस कंसेप्ट पे बेस काफी क्वेश्चन आते रहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित संख्या क्या होगी? 2 अंकों वाली एक संख्या होगी और दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। विद्यार्थियों आपको पेटी में कितने डिस्क दी गई है? 30 डिस्क दी गई है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करने की कोशिश करें, ध्यान देना स्टूडेंट, एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या, एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या कितनी है भाई? 30। कैसे? 1 2 3 सब पे ऐसे नंबर लिखे हुए 30 तक, तो कुल डिस्क कितनी हो गई? 30। तो कुल
संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 30 ही रहेगी। ठीक है, अब आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं यहां पे, दो अंकों की एक संख्या और दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या। तो विद्यार्थियों हमको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक में दो अंकों की संख्या कितनी होती है। तो 1 से लेकर 30 तक में दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से। तो 10 से लेकर 30 तक आप काउंट करोगे तो कितने होंगी टोटल? 21 संख्याएं। कितनी होगी? 21। पहले प्रश्न के अंदर अगर हम बात करते हैं दो अंकों की संख्याएं, 1 से 30 तक में दो अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएगी भाई? कुल 21 संख्याएं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? बोलो। अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हो जाएगी? 21। कितने हो जाएंगे भाई अनुकूल परिणाम? 21 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम 21 हो गए। यहां पे आपको क्या लिखना है? सूत्र लिखना है हमेशा। ठीक है, सूत्र लिखने के बाद में आपके पास प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा? कुल परिणाम कितने? 30। अनुकूल परिणाम कितने? 21। अरे बात समझ में? अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो 3 7 21 और 3 दाए 30, 7/10 आपका आंसर रहेगा। सी में सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होती है भाई पूर्ण वर्ग संख्या? वे संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो, क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से लेकर 30 तक में, 1 से 30 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक का पूरा वर्गमूल निकलता है 4, 9, 16, 25। कितनी संख्या होगी टोटल? 5 संख्याएं। कितनी संख्या होगी विद्यार्थियों? 5 संख्याएं होगी। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 5 होगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटा? 5। ठीक है, तो प्रायिकता पीई बराबर कितनी हो जाएगी? बोलो। अनुकूल 5 हो गए, कुल कितने हो गए? 30। 5 6 30, 1/6 आंसर आपको प्राप्त होगा। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जिसमें भी बात करें तो वे संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम बात करते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या बार बार वापस। ठीक है ना? तो जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूं कौन कौन से परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई? 6 परिणाम हो जाएंगे। 3 से बड़ी संख्या, किससे बड़ी संख्या? 3 से बड़ी संख्या। 3 नहीं चाहिए, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन। देखो इसमें दो तरीके की लैंग्वेज है जी, 3 या 3 से बड़ी। जब 3 या 3 से बड़ी की बात करोगे तो 3 शामिल होगा, लेकिन 3 से बड़ी की बात की जाए 3 शामिल नहीं होगा, केवल क्या आएंगे? 4 5 6। तो कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? 6। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। तो प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा? 3/6 बराबर 1/2। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो विद्यार्थियों, कहीं कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थैले में 6 लाल और 9 काली गेंदे। ठीक है ना? एक थैले में लैंग्वेज ऐसे कैसे रहेगी? एक थैले में गेंदों की संख्या कितनी हो गई? लाल गेंदों की संख्या 6, काली गेंदों की संख्या कितनी रहेगी? 9। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। तो बेटा पहले तो ये बताओ थैले में गेंद कितने हो गए टोटल? 9 और 6 15। ठीक है ना? तो कुल परिणाम तो कितने हो गए भाई? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितने हो गई? 9 + 6 बराबर 15। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 15। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी? गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी है भैया? 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा? 6/15। कैंसिल आउट करोगे इसको 3 के बाड़े से, 3 दूनी 6, 3 पंजो
15। फिर क्या बोला गया, गेंद काली हो, काली गेंद आने की, कितने पे काली गेंद 9, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 9, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 15। 3 के बाड़े से काटोगे 3 3 9 3 पंजो 15, कितना आ जाएगा 3/5। पैटर्न लिखने का आपको वही रखना है विद्यार्थियों, एक थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर 6, काली गेंदों की संख्या बराबर 9, कुल गेंदों की संख्या बराबर 9 प्लस से बराबर 15, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। पहला प्रश्न की बात करते हैं तो लाल गेंद आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2, प्रायिकता का सूत्र लिखोगे 6/15 2/5। सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक पिगी बैंक, पिगी बैंक का मतलब होता है बेटा गुल्लक, छोटा वाला जो बच्चे काम में लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पिगी बैंक। एक पिगी बैंक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के 100, 2 रुपए के कितने सिक्के 25, 5 रुपए के कितने सिक्के 15 और 10 रुपए के कितने हैं 10 सिक्के। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हुए बात करें सॉल्यूशन की, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं लिख के। एक पिग्गी बैंक में, एक पिग्गी बैंक में, ठीक है, 1 रुपए के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई 100, 2 रुपए के, एज इट इज लाइन रहेगी, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई 25। ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 15 और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई 10। कोई दिक्कत यहां तक, सब क्वेश्चन से लिखा हमने, समझिएगा। है तो सब सिक्के, अरे कोई 1 रुपए का है, कोई 2 रुपए का, कोई 5 का, कोई 10 का है। ठीक है, तो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या सब जुड़ जाएंगे, 100 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 कितने हो गए भाई 25 और 10 40, 10 50 और 100 150, 150। ठीक है, कुल सिक्के विद्यार्थियों 150 है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई भाई 150। अब पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, सिक्का, देखो समझना इस लैंग्वेज को, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिनने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का किसका होगा 2 रुपए का। जब पिग्गी बैंक में से एक सिक्का गिराया जाता है तो वो सिक्का कैसा होना चाहिए 2 रुपए का होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इस पिग्गी बैंक में 2 रुपए के सिक्के कितने आपके पास, कितने हैं भाई 25 है, कितने हैं 25 है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न, 2 रुपए का सिक्का आने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितने भाई 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के विद्यार्थियों आपके पास 25। ठीक है, यहां प्रायिकता का आपको क्या लिखना है सूत्र, तो बेटा कुल परिणाम कितने हो गए 150 और अनुकूल परिणाम आपके पास कितने 25। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 से 150, उत्तर कितना आएगा आपके पास 1/6। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है 5 रुपए का नहीं होगा सिक्का, सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, यही पूछा गया है ना। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इसका सेकंड भाग, 5 रुपए का
सिक्का नहीं आने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या। सिक्का 500 रुपए का नहीं चाहिए, ठीक है ना, 500 रुपए का नहीं आना चाहिए, मना कर दिया ना। बाकी कोई सा भी सिक्का है तो विद्यार्थियों इधर ध्यान देना, अपने सिक्के लिखें। 1 रुपए का सिक्का, 500 रुपए के सिक्के कितने आपके पास? 15। ये 15 नहीं होने चाहिए आपके पास, ये 15 नहीं होने चाहिए। बाकी कुछ भी हो तो 150 में से 15 माइनस कर दो, बचेंगे कितने? 135। 135 में से कुछ भी आए, सिक्का 500 रुपए का नहीं आ रहा है, ध्यान देना। तो यहां पे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 150 में से 500 रुपए के सिक्के कितने भाई? 15, माइनस कर दो इसको, तो अनुकूल परिणाम कितने बचेंगे? 135। तो प्रायिकता पी बराबर कितने हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 135, कुल परिणाम 150। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं बेटा तो 5 दूनी 10, 3 हासिल बच के 5 7 35, 5 3 15, है ना, ठीक है। फिर कैंसिल आउट हो रहा है, 3 नाम 27 3 दाई 30, 9/10, ठीक है। या सीधा उससे भी हो रहा था, 25 से 25 दाई 100, ठीक है ना, कितना आएगा? 9/10। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। समझिएगा स्टूडेंट, अगर आज की क्लास को आपने इस प्रायिकता और से पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में प्रायिकता में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, पूरे में से पूरे अच्छे से नंबर आप प्राप्त कर पाओगे। बने रहेगा हमारे साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। विद्यार्थियों, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम मिलेंगे, चित्त और पट, हेड और टेल। फिर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कितने परिणाम मिलेंगे? 4। वही बात आ गई, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही है। आ रही बात समझ में? ध्यान देना। अगर हम यहां पे हल की बात करते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर क्या बनेगा भाई? जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम होंगे। एच एच, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई भाई? 4। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। क्या पूछा गया आपसे? बोलिएगा। आपसे पूछा गया अधिक से अधिक एक पट, पट बोले तो टेल, पट का मतलब होता है विद्यार्थियों टेल, चित का मतलब होता है हेड। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? अधिक से अधिक एक पट, ज्यादा से ज्यादा कितनी पट हो भाई? एक पट बोले तो टेल। ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थी ध्यान देना, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, एक तो अधिक से अधिक और एक कम से कम। जब अधिक से अधिक की बात होती है तो हम आगे तो नहीं जा सकते लेकिन पीछे आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक पट का मतलब या तो एक हो या एक भी नहीं हो, वो परिणाम शामिल किए जाते हैं। और कम से कम अगर यहाँ पे बात करता तो कम से कम में हम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। अगर आपसे इस तरीके से बोल दिया जाए कि कम से कम एक पट, तो या तो एक हो या एक से ज्यादा में 2 वाली भी हमें ले सकते हैं। तो यहां पे अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे भाई? देखो, एक इसमें है, एक इसमें, ये तो आनी है, कोई दिक्कत, ये तो आनी। क्या बोला? अधिक से अधिक एक पे पट, तो एक तो है।
एक से ज्यादा ये तो आ नहीं सकती, नहीं आ सकती है नहीं। ये वाला परिणाम शामिल होगा। मैंने क्या बोला, अधिक से अधिक में पीछे चलेंगे, या तो एक हो या एक भी नहीं हो। आ रही बात समझ में? तो एच एच वाला परिणाम भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। तो प्रायिकता पीई बराबर आपके पास कितना होगा? 3/4 आपका फाइनल आंसर रहेगा। आ रही बात समझ में? तो जब भी अधिक से अधिक की बात करें तो हम पीछे जा सकते हैं, पीछे वाले परिणाम भी शामिल होंगे, और कम से कम की बात करें तो आगे वाले परिणाम शामिल किए जाते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 5/6। तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना स्टूडेंट, एक नंबर का थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछा जाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो एक ही प्रयोग में कितनी घटनाएं घटित हो जाए, उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। तो वैसे ही यहां पे एक प्रयोग है, शतरंज का मैच चल रहा है ना भाई। किसका मैच चल रहा है? शतरंज का मैच। ठीक है, इस शतरंज के मैच में दो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ए और बी। ए के जीतने की प्रायिकता कितनी दे दी? 5/6। और बी के जीतने की प्रायिकता पूछिए। आ रही बात समझ में? तो सीधा सीधा हमारे पास कंसेप्ट बनता है यहां पे, पी ए द्वारा मैच जीतना, ए द्वारा मैच जीतना, प्लस पी बी द्वारा मैच जीतना। ए के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और बी के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई? 1। क्यों? क्योंकि एक ही प्रयोग में कितनी घटनाएं हो, सबकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। ठीक है, अब एक के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 5/6। अरे बात समझ में? यहां से अगर हम इसको ऐसे लिख दें, पी ए प्लस पी बी बराबर 1। पी ए कितना हो गया? 5/6। पी बी बराबर 1। तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5/6। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 1/6। ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, जैसे दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेबल टेनिस का मैच खेलती है। संगीता के मैच में जीतने की प्रायिकता दे दी, रेशमा की पूछ ली, रेशमा की दे दी, संगीता की पूछ ली। तो इस मेथडोलॉजी पे, इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस वो लैंग्वेज चेंज करके सेट कर देता है। तो विद्यार्थी इस तरीके के क्वेश्चन को करने का पैटर्न आपको आना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान देना, थोड़ी देर पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक थैले में 15 कार्ड, कितने कार्ड है भाई? 15 कार्ड, जिन पर संख्याएं 1 से लेकर 15 तक अंकित है। ठीक है ना। इस तरीके से 1 2 3 डॉट कहां तक? 15 तक। कुल कितने हो गए भाई? 15। ठीक है ना। कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास? 15 परिणाम हो चुके हैं। ठीक है, थैले में से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि। स्टूडेंट 1 मिनट। यहां पे आपसे पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या हो। क्या हो? एक अभाज्य संख्या। तो कुल परिणाम तो आपके पास कितने आ गए? 15। 1 से लेकर 15 तक में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो 1 से लेकर 15 तक में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी भाई? 2 3 5 7 11 13। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6। अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो प्रायिकता कितने आएगी भाई? 6/15। इसका आंसर कितना आएगा? 6/15। कैंसिल आउट कर दोगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 रहेगा। कर सकते हो आराम से। दूसरा, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित, हरी बात समझ। तो 2 से विभाजित संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 10 12 14। टोटल कितने हो गए? 3 और 3 4 1 7। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 7। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 7/15।
15 कर सकते हो विद्यार्थियों आप आराम से। सीधा सीधा आपको लिखना है एक थैले में कुल कार्डों की संख्या कितनी होगी 5, ठीक है ना। प्रतिशत समष्टि बना दोगे यहाँ पे, इसके परिणाम लिखोगे, इसके परिणाम लिखने, प्रायिकता का सूत्र लिखिए, आपको काम है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देना। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से सभी इक्के, ध्यान से समझना क्वेश्चन घुमा हुआ है थोड़ा सा, बच्चे इसको जल्दबाजी में करते हैं, जहां भी कार्ड दिख जाता है कुल परिणामों की संख्या 52। अरे भाई वो पूछना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। जब तक प्रायिकता के क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप ढंग से नहीं पढ़ोगे कभी भी आपके प्रायिकता का क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पहले लैंग्वेज पे ध्यान देना है। 52 पत्तों की एक ताश की एक गड्डी में से सभी के कितने होते हैं, के 4, सभी बादशाह कितने होते हैं 4, बेगम कितनी होती है 4, तथा गुलाम ये भी कितने होते हैं 4, निकाल दिए गए हैं। मतलब ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते थे, इन 52 पत्तों में से इक्के, बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल दिए गए। शेष बचे पत्तों को भली प्रकार से फेंटने के बाद, शेष पत्ते कितने बचेंगे भाई, 52 थे, 52 में से 4 4 कितने बार निकले, 16 निकल गए। कितने रह गए, 52 में से 16 गए, बताओ कितने रहेंगे, 36। अरे भाई 52 पत्ते थे, 52 में से 16 माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 4 तो इक्के, ठीक है, 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम और 4 ही गुलाम, कितने बचेंगे 36। शेष पत्ते कितने बचे 36। तो विद्यार्थियों अब क्वेश्चन चेंज है, हम ताश की गड्डी में तो बात कर रहे हैं, लेकिन ताश की गड्डी के 52 पत्तों में बात नहीं कर रहे हैं, ताश की गड्डी के 36 पत्तों में बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है शेष बचे पत्तों को भली प्रकार से फेंटने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का पत्ता है। तो विद्यार्थियों कुल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी है, कितनी रहेगी कुल परिणामों की संख्या, 52 माइनस 16, कैसे 4 गुणा 4, है ना, समझ में आ रही बात। 4 इक्के थे, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम को निकाल दिया गया, बोल रहा है ना, निकाल दिए गए, हटा दिए, तो कुल कितने पत्ते बचे आपके पास शेष 36। तो कुल परिणाम कितने आएंगे 36। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए, काले रंग का पत्ता। अब आपको ये ढूंढना है 36 में जो पत्ते हैं उसमें काले रंग के कितने, काले रंग के आपके पास टोटल 52 में बात करते हैं तो 26 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं विद्यार्थियों, 26 पत्ते होते हैं। यहां पे कितने पत्ते होते हैं, ध्यान देना, 52 पत्तों में से 26 पत्ते काले होते हैं। कितने पत्ते काले होते हैं 26। समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों, 26 पत्ते काले होते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे कौन कौन से पत्ते निकल चुके हैं, आ रही बात समझ में। देखो इक्का भी गया, बादशाह भी गया, बेगम भी गई और गुलाम भी गया, आ रही बात समझ में। तो काले रंग के अंदर 26 पत्ते होते हैं। 26 में काले रंग का पान, देखो एक तो चिड़ी होती है और एक हुकुम, ठीक है, चिड़ी के पत्ते और हुकुम के पत्ते होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो चिड़ी का इक्का गया, चिड़ी का बादशाह गया, बेगम गई और गुलाम गया, 4 पत्ते गए ना। और 4 पत्ते किसके गए भाई, 4 पत्ते किसके गए, हुकुम के जाएंगे। कितने पत्ते गए 8। तो 26 में से 8 को अगर हम माइनस कर देते 16 में से 8 गए तो 8, 18 पत्ते। तो कितने पत्ते आएंगे भाई 18 पत्ते। कितने बचेंगे, काले रंग का पत्ता कितने 18। तो प्रायिकता आपके पास कितने आ जाएगी 18/36, 1/2।
तो आंसर रहेगा विद्यार्थियों आपके पास, आपको समझ में आना चाहिए। आ रही बात समझ में? दूसरा क्या पूछा गया है, एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, बताइए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने बचेंगे 36 में से? टोटल 52 में लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? लाल रंग के टोटल पत्ते होते हैं विद्यार्थियों 12। कितने होते हैं? कौन कौन से? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की बात हो रही है, समझो। लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 26। लेकिन लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की, फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं आपके पास, पता है आपको? बादशाह, बेगम और गुलाम, यही होते हैं ना? बोलो, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो बादशाह, बेगम और गुलाम तो निकाल दिए, तो बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं। तो इस कंडीशन में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 0। तो 0/36 कितना मान आएगा विद्यार्थियों? 0 मान आपके पास प्राप्त होगा। तीसरा, हुकुम का पत्ता, क्या पूछा गया है भाई? हुकुम का पत्ता आपसे पूछा गया है। तो हुकुम का पत्ता कितने होते हैं भैया? 13 पत्ते होते। लेकिन हुकुम के 13 पत्तों में से इक्का बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल दिए, मतलब 13 में से 4 पत्ते निकाल दिए, कितने बचेंगे? 9 पत्ते बचेंगे विद्यार्थियों। तो तीसरे प्रश्न के लिए अनुकूल परिणाम कितना रहेगा? 9। और कुल संभावित परिणाम कितने रहेंगे? 36। 9 चौक 36, 1/4 रहेगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे से पढ़ना है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 52 पत्तों के अंदर बात नहीं हो रही है, 52 पत्तों में से कुछ पत्तों को हटा के बात की गई है। तो प्रश्न जैसा बोले उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अच्छे से समझना विद्यार्थियों, और डीपली चीज मैं आपको यहाँ पे पूरी बता देता हूं। एक लीप वर्ष में, ध्यान देना विद्यार्थी, जो वर्ष है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा बेसिक। जो वर्ष है 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरा लीप। साधारण वर्ष को क्या बोलते हैं? अलीप भी बोलते हैं। ध्यान देना, अलीप वर्ष में या साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आ रही बात समझ में? सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर साधारण या अलीप वर्ष की बात करें तो 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष की बात करें तो कितने होते हैं भाई? 366 दिन होते हैं। 53 रविवार की बात हो रही है, ध्यान देना बेटा। 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। 366 में भी 52 सप्ताह लेकिन 2 दिन शेष रहते हैं। जब बेटा दोनों में ही 52 सप्ताह आते हैं तो 52 रविवार तो आ चुके। हरी बात समझ में? कितने? 52 रविवार तो आ चुके। रविवार कितने होने चाहिए? 53। कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। तो बेटा लीप वर्ष में अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं। समझना, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। देखो, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है, जिसमें 52 सप्ताह व 2 दिन शेष बचते हैं। 2 दिन शेष के कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, ध्यान देना बेटा, आपके पास जो 2 दिन बच रहे हैं उन 2 दिनों में, वो 2 दिन कौन से भाई? 52 सप्ताह तो 52 दिन तो प्रत्येक आ गया, प्रत्येक दिन 52 बार तो आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन अलग अलग होंगे, कि जैसे आज सोमवार है फिर शनिवार आ गया, ऐसा नहीं होगा, लगातार होगा। तो देखो क्या बनेंगे,
सोम मंगल, पहला जोड़ा ये बनेगा। मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, और रवि सोम। कुल कितने बनेंगे भाई? 7। कुल कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है ना। चाहे वर्ष लीप हो चाहे अलीप हो, कुल परिणाम कितने होंगे? 7 होंगे, बस परिणाम अलग अलग होंगे। उसमें एक दिन शेष रहेगा, इसलिए सोम से लेकर रवि तक आएंगे 7। इसमें 2 दिन शेष बच रहे तो 2-2 के जोड़े में चलेंगे, तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गया आपके पास? 7। अब विद्यार्थियों 52 सप्ताह तो 52 रविवार तो आ चुके। आपको रविवार क्या करने? 53 रविवार। तो रविवार 53 कब होंगे बताइए? रविवार 53 जब होंगे जब या तो जोड़ा क्या बने? शनि रवि का जोड़ा क्या रहे? शनि रवि का, या जोड़ा क्या रहे? रवि सोम का। तो 53 रविवार आने के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे विद्यार्थियों? 2। तो प्रायिकता पीई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 2/7 आपके पास यहां पे रहेगा। तो विद्यार्थियों इस तरीके से आपको लीप और अलीप का प्रश्न करना है। तो आज के इस क्लास में हमने जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रायिकता को कंप्लीट कर लिया। विद्यार्थियों अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से मैं डेली के डेली आपको एक एक एक्सरसाइज के जो बोर्ड एग्जाम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो आपको करवाए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इससे बाहर इस तरीके के पैटर्न, इस मेथोडोलॉजी से बाहर कोई भी बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आप इनको बराबर अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए बार बार देखते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।